हेलो दोस्तों, आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है, कुछ एक सच्चाई भी है। आजमगढ़ की कहानी है ये। आजमगढ़ की रहस्यमयी हवेली की कहानी है। तो चलिए कहानी को हम शुरू करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर हम ज़्यादा बातें करेंगे तो आजमगढ़ शहर से 10 किलोमीटर दूर था। वहाँ पे एक पुरानी खंडर हवेली बनी हुई थी और वहाँ जो लोग रहते हैं वो कहते हैं कि उस हवेली में कोई नहीं जाता था, क्योंकि अगर कोई वहाँ पर जाता था तो वो कभी जिंदा लौट कर नहीं आया। बात कुछ इस तरह है, 1857 के आसपास की है जब ये हवेली बनी हुई थी। उस समय हवेली के मालिक ठाकुर रणविजय सिंह थे। उनके पास धन तो बहुत सारा था, लेकिन उनके दिल में रहम नाम नहीं था। रहम नाम की कोई चीज़ नहीं थी उनके दिल में। वो किसी पर रहम नहीं खाते थे। धन अपार हो, लेकिन जब दिल में रहम ही ना हो तो उस धन दौलत का क्या करना। और कहते हैं गांव के लोग कि उनकी हवेली के तहखाने में बहुत सारे गरीब किसानों को जिंदा दफना दिया गया था, क्योंकि वो राजा का कर्ज नहीं चुका पाए थे। अगर हमारे पास धन दौलत हो और रहम ना हो, जिससे हम किसी गरीब की मदद नहीं कर सकते, तो वो धन दौलत किस काम का दोस्तों। भले ये एक कहानी हो, लेकिन ये रियलिटी भी है। आजकल ऐसा होता है, जिसके पास ज़्यादा धन होता है उसके पास घमंड होता है। इसलिए हमारे पास धन तो रहेगा, लेकिन घमंड नहीं आना चाहिए, क्योंकि धन तो आता जाता रहता है ना। तो राजा साहब ने बहुत सारे गरीबों को तहखाने में बंदी बना के रखा हुआ था, और तभी से उस हवेली को लहू लुहान, मतलब कि खूनी हवेली कहने लगे थे लोग। लोग कहते थे कि उस हवेली में बहुत सारे खून हुए थे, और उस हवेली में जो भी जाता था वो कभी लौट कर नहीं आया था, क्योंकि जो भी वहाँ पर गया है जगह जगह दीवारों पर खून लगा रहता था। क्योंकि जब किसी गरीब किसान की आप हत्या करोगे तो उसके दिल से निकली हुई आग कभी हमें जीने नहीं देती है। राजा की हवेली में जो भी जाता था वो कभी लौट कर नहीं आया, और वहाँ पर चारों तरफ बस खून ही खून दिखाई देता था। गांव के बड़े बूढ़ों को कहना था कि वहाँ पर कोई नहीं जाता है, ना ही किसी को जाने देते हैं। हवेली में ताला लगा के रखा था। एक बूढ़ा हवेली में गया था तो उसका सर काट दिया गया था। तब से गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि रात में अंधेरी में हवेली से औरतों की चीखने की और रोने की आवाज़ें आती हैं। कभी कभी तो लगता है कोई बच्चा रो रहा है या औरत अपनी जान की भीख मांग रही है। कई बार राहगीरों ने देखा है कि हवेली की खिड़कियों से लाल रोशनी निकलती है। एक बार गांव का एक भेड़ चराने वाला हवेली के पास गया था। सुबह उसकी लाश हवेली के गेट पर पड़ी मिली थी, और भेड़ उसकी वहीं चर रही थी। आंखें उसकी फटी हुई थी और चेहरा डर से जमे हुए पत्थर जैसा लग रहा था। तब से गांव वालों ने कसम खा ली थी कि शाम ढलने के बाद कोई उस रास्ते से नहीं गुजरेगा, क्योंकि जब उस भेड़ चढ़ाने वाले की लाश देखी तो पूरा गांव दहशत में आ चुका था। अब किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी उस हवेली के आसपास जाने की। यहाँ तक कि कोई भी हवेली के बाहर से निकलने से भी कांप जाता था। ना तो कोई इस हवेली के आसपास जाता था, ना ही किसी को जाने देता था, क्योंकि जब लकड़हारे की लाश सभी ने देखी तो सभी गांव वाले डर चुके थे, और जो भी आता था सभी को मना करते थे कि उधर नहीं जाना। कुछ समय पहले शहर से कुछ स्टूडेंट आए हुए थे। उन्हें भूत की कहानियाँ बहुत पसंद थी और उस पर रिसर्च करने का बहुत शौक था। सबने मिलकर तय किया कि हवेली के अंदर हम एक रात तो ज़रूर बिताएंगे। रात के 12 बजे थे। वे हवेली के मुख्य द्वार पर पहुँचे।
गांव वालों ने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की कि बेटा उधर मत जाना, आज तक जो भी गया है वो कभी वापस नहीं आया है। लेकिन वो तो शहर से आए हुए थे, उनको ये सब एक मजाक लग रहा था। जैसे ही वो हवेली के पास गए, ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। उनको हवा महसूस हुई, लेकिन उन्होंने सोचा ये हमारा वहम है, और वो इसे वहम समझकर हवेली के पास जाने लगे। जैसे जैसे वो हवेली के पास जाते, हवा के झोंके बढ़ते जाते और हवा तेज होती जाती। उनके मुंह को छू करके वो हवा निकलती और हवा में कोई कहता कि इधर नहीं जाओ, ये हवेली बहुत खतरनाक है। लेकिन उन छात्रों ने किसी की एक ना सुनी और वो हवेली में चले गए। जैसे जैसे वो अंदर जाने लगे, हवा तेज होती गई और अचानक से बिजली चमकने लगी। लाइट अपने आप बंद चालू होने लगी। उनमें से एक छात्र ने बोला कि कहीं गांव वाले सच तो नहीं कह रहे थे। तभी दूसरे ने कहा, तुम पागल हो क्या? आजकल के ज़माने में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये सब पुराने ज़माने की बातें हैं जो ये गांव वाले फैला रहे हैं। इस हवेली में बहुत सारा धन मिलेगा, जिसके डर से ये हमें वहाँ नहीं जाने दे रहे हैं। जैसे ही वो हवेली के मुख्य दरवाजे पर पहुँचे, दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर जाते ही सबको तेज ठंडी हवा लगी। हवा का झोंका महसूस हुआ। हवेली के बड़े बड़े हॉल में सबने कैमरे लगाए और टॉर्च जलाकर इधर उधर देखने लगे कि तभी अचानक से महसूस हुआ कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। सभी बहुत ज़्यादा डर गए थे। तभी एक छात्र ने देखा कि दीवार पर कुछ दिखाई दे रहा है, पर किसी की परछाई दिखा रही है। एक लड़की जो सफ़ेद साड़ी में दिखाई दी, उसके हाथ खून से लथपथ लगे हुए थे और वह रोते हुए बोली कि मुझे बचा लो, मुझे जिंदा गाड़ दिया गया था। यह सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। उनमें से एक छात्र ने हिम्मत करके पूछा और आगे बढ़ा कि तुम कौन हो? लड़की ने कांपती आवाज़ में कहा, मैं ठाकुर की बहू हूँ। मुझे सोने के गहने के लिए तहखाने में जिंदा गाड़ दिया गया था। मेरी आत्मा आज भी इसी हवेली में भटक रही है। जैसे ही उसने यह कहा, सभी बहुत ज़्यादा डर गए और पूरा कमरा लाल रोशनी से भर गया। कैमरे अपने आप बंद चालू होने लगे। सभी चीखते हुए हवेली से भागे। पूरा कमरा लाल रोशनी से भर चुका था और वो सारे दोस्त वहाँ पर डर चुके थे, क्योंकि जब कमरे में चारों तरफ खून ही खून और लाल लाश दिखाई दे तो कोई भी हो, जाहिर सी बात है, डर जाएगा। सभी दोस्त भागे, दरवाजे की तरफ दौड़ के गए। सभी हवेली से भागे। तीनों तो गांव लौट आए, मगर चौथा लड़का जो था वो कभी नहीं लौटा। आज तक उसका पता नहीं चला कि वो कहाँ गया। तब से कहते हैं कि हवेली के तहखाने में एक बड़ा सा दरवाज़ा है, उस पर ताले लगे हैं, लेकिन रात में समय वहाँ से जंजीरों की आवाज़ आती है। गांव के बुजुर्ग कहते कि वहाँ से खटखटाहट सुनाई देती है। गांव के लोग मानते हैं कि तहखाने में अब भी वो सारी किसानों की आत्माएं कैद हैं, जिन्हें ठाकुर ने जिंदा मार दिया था। उनकी आत्माएं आज भी इंसाफ चाहती है ठाकुर से, और वो ठाकुर तो रहा नहीं, लेकिन वो जिनको मार के गया वो आत्माएं आज तक वहीं पर भटक रही हुई हैं। गाँव वालों का कहना है कि 2018 में टीवी चैनल की टीम शूटिंग करने वहाँ गई थी। उन्होंने ड्रोन कैमरे से हवेली का फोटोज लेने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही ड्रोन तहखाने में पहुंचा, उसमें उसी दुल्हन का चेहरा दिखाई दिया और सभी डर कर भाग गए। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें और प्यारे प्यारे से कमेंट